हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और अब आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर हो गए सीमेट के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग काफ़ी सारी बातें करेंगे। उसमें मैं सबसे पहले बता दूंगा आपको कि एक्सपेक्टेड डेट क्या होनी चाहिए और अगर एग्ज़ाम ज़्यादा डिले होता है तो इसका नुकसान क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो आपको कैट, जेट, सी मैट, IFT इन सब के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बाकी एग्ज़ाम तो हो चुके हैं, अब इस सीज़न का सबसे अच्छा एग्ज़ाम और आखिरी एग्ज़ाम जो बचा है वो सी मैट है। तो अगर हमने पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में अगर कुछ गलती कर दी है तो अभी भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया ही था। तो आप मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियोस का पहले वाला देख लेना, उसमें आपको सीमेट के टॉप के कॉलेज पता चल जाएंगे कि कौन कौन से अभी भी आप जा सकते हो और कौन कौन से कॉलेज IIM लेवल या एक आध कॉलेज तो उससे भी ऊपर लेवल का है। तो अभी भी आपकी उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं, आप जा सकते हो। तो प्ले लिस्ट पर आप मेरी जाइएगा, वहाँ से आप सीमेट के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि टफ से टफ क्वेश्चंस को बहुत ईजी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से एक एक वीडियो देखिएगा तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्लस आप में से काफ़ी लोग हमारे सीमेट 300 का वेट कर रहे हो, तो जैसे ही सीमेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा वैसे ही हम लोग भी हमारा सीमेट 300 का नोटिफिकेशन ले आएंगे। तो हमारे चैनल से तब तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड डेट की बात करें अगर, तो देखो लास्ट ईयर तो 23 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन अभी तक आप आज जिस डेट को मैं वीडियो बना रहा हूँ आज है 12 जनवरी, 12 जन तक नहीं आया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद ही है कि 20 जन के पहले तक इसका नोटिफिकेशन तो आ जाएगा। इसका रीज़न बता देता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, अगर इसका एग्ज़ाम इन्होंने फेब एंड तक नहीं किया, अगर नहीं किया, हो सकता है ओमिक्रॉन से रिलेटेड थोड़ा सा ये लोग भी वेट कर रहे हो, माहौल जानने की कोशिश कर रहे हो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएंगे कि नहीं। मुझे यही एक रीज़न लगता है ना, हो सकता है उसी कारण डिले कर रहे हो। फिर भी मानते हैं कि 20 जनवरी तक इसका नोटिफिकेशन आ जाए और फेब एंड तक ये लोग एग्ज़ाम करा लें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च फर्स्ट वीक तक। क्योंकि कई सारे कॉलेज ऐसे होंगे, मेरे ख्याल से इसमें भी मेरा एस्टिमेशन है कि हो सकता है अगर 31 मार्च के बाद इसका रिजल्ट आए। ध्यान रखना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। तो जैसे जिम गोवा हो गया, है ना, अगर 31 मार्च के बाद सीमेट का रिजल्ट आएगा तो जिम गोवा तो इसका रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे हो सकता है ऐसे हो जिनको लग रहा हो कि जिम में वो सीमेट के थ्रू जाएंगे, क्योंकि सीमेट में अगर आपके 98 के आसपास परसेंटाइल है तो आपको जिम गोवा मिल सकता है। ठीक है, तो एक इसकी चांस है कम होने के। मुझे पर्सनली लग रहा है कि और भी जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं लाइक KJ सोमाया, IMT, है ना, ये लोग भी एक लिमिट तक वेट करेंगे, है ना, क्योंकि देखो सबको अपनी सीट भी भरनी होती है। तो अगर सीमेट ज़्यादा डिले करेगा, या लास्ट ईयर जो महाराष्ट्र सीट हुआ तो उसका अभी तक भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, महाराष्ट्र सीटी से तो अभी उम्मीद कर नहीं सकते इस बार कब होगा या सही टाइम पे अच्छे से करा लें, है ना। ऐसी सीमेट भी अगर डिले होता है तो काफ़ी सारे अच्छे कॉलेज हो सकता है हाथ से निकल जाए, तो ये बहुत ही महंगा साबित हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं भी यही प्रे कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम ऐसा हो जाए कि 31 मार्च के पहले इसका रिजल्ट भी आ जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा, ताकि हम में से कई लोग जो हैं जिनके कैट जेट में अच्छे परसेंटाइल नहीं आए उनको एक मौका और मिल जाए, और जो भी हमने गलतियाँ की हैं पिछले एग्ज़ाम्स में वो हम आगे रिपीट ना करके सीमेट में बहुत अच्छे स्कोर ले आएँ। ठीक है, तो इनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कुछ कॉलेज हो सकता है कि कैट और जेट के थ्रू एडमिशन दे दें अगर सीमेट तब तक रिजल्ट नहीं दे पाता है तो। और वैसे इनको समझना भी चाहिए कि काफ़ी सारे बच्चे तो हो सकता है सीमेट देने वाले भी कम हो जाएंगे अगर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पोस्टपोन होगा तो। ठीक है, चलो उस बारे में और आगे बात कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो देखो, सीमेट का जो लेवल होता है ये आप लो टू मीडियम लेवल मान लो, लो टू मीडियम। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि अभी भी मान के चलो मोटा मोटा आपके पास मोर देन
1 मंथ है एग्ज़ाम होने में, ठीक है, 2 मंथ भी हो सकता है। तो आप कैसे प्रिपरेशन करो? देखो क्या होता है कि क्वांट और डीआई की बात करें, डीआई का कई बार एक ही सेट आता है, कई बार 2 ही सेट आते हैं, लेकिन डीआई का जो लेवल रहता है बहुत ही बेसिक लेवल रहता है इसका, है ना? बहुत ही बेसिक, मतलब उसके लिए डीआई की अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हर चार्ट का बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं और सिंपल अगर हमें रेशियो, एवरेज, परसेंटेज इन 2-3 टॉपिक का अच्छे से आइडिया है, तो हम इसका डीआई का सेक्शन तो आराम से बना लेंगे। टफ इसमें डीआई आती ही नहीं है, ठीक है? तो डीआई इसमें बहुत ईजी आती है। वैसे ईजी तो सभी कुछ आता है। अब क्वांट में क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, क्वांट में इसमें टॉपिक सारे कवर होंगे, है ना? चाहे वो नंबर सिस्टम हो, अर्थमेटिक हो, अर्थमेटिक का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा सब रहेगा, है ना? तो आप क्या करो, जैसे आप अगर आपने प्रीवियसली अगर कैट जेट एफटी की भी प्रिपरेशन की हो, तो सारे टॉपिक्स तो आपने किए होंगे। अब आप क्या करना, इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व मत करना, हाई लेवल जो होगा वो मत करना, ठीक है? आप क्या करो, सबसे पहला काम जो करो क्वांट में, है ना, क्वांट में सबसे पहला काम करो आप लो टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करो, प्लस इनके भी पहले क्या करना है आपको, थ्योरी हर चैप्टर की अच्छे से कर लो। थ्योरी से क्या होगा, अगर आपने थ्योरी अच्छे से कर ली तो इसमें क्या होता है, जैसे अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन हो गया, बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हमने थ्योरी अच्छे से कर ली तो हम सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, और अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे अगर हमने कैट जेट में हाई लेवल के क्वेश्चंस लगाए तो अब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के लगाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, सारे टॉपिक्स हैं जितने भी नंबर सिस्टम में सारे टॉपिक, देन रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, है ना, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, देन अलजेब्रा में आ जाओ तो प्रोग्रेशन, इनइक्वालिटी फंक्शन, इन सब का बेसिक। अब इसमें टफ लेवल पे नहीं जा रहा, खास तौर से अलजेब्रा बेसिक करना, क्वाड्रेटिक हो गई, है ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी अगर आई तो एक आधा आएगा, वो बहुत बेसिक आएगा, ठीक। फिर मेंसुरेशन ज्योमेट्री का भी बेसिक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा घुमाते नहीं हैं ये लोग, तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर लो, आपका क्वांट में अच्छा आ जाएगा। और टाइम इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ईजी रहते हैं कि आपका मैक्सिमम बच्चों का 3 आवर्स के पहले ही पेपर हो जाता है। तो आप आराम से क्वांट में टाइम दे सकते हो, 25 क्वेश्चन ही रहेंगे। हो सकता है कि अगर आपने ये 1 महीने अच्छे से तैयारी कर ली तो क्वांट में आप पूरे के पूरे नंबर ले आओ, तो 25 आप फुल मार्क्स ला सकते हो इसमें, ठीक है। 25 मार्क्स मत नहीं बोल रहा हूँ, 25 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से चलना आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई टफ रीजनिंग नहीं आती, है ना। जो भी आपने बेसिक रीजनिंग की हुई है, हो सकता है डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब से रिलेटेड बेसिक बेसिक क्वेश्चन सब आ सकते हैं, है ना, और आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा उस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेना आप रीजनिंग में, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, कंक्लूजन, इस टाइप के भी एक आध दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी कर लेना, ठीक है। तो रीजनिंग में भी मैं बता रहा हूँ, क्वांट हो गया इसका, क्वांट में भी आप पूरे 25 क्वेश्चन कर सकते हो, रीजनिंग में भी आप पूरे 25 क्वेश्चन कर सकते हो। तो रीजनिंग में भी जितने टॉपिक्स हैं, चाहे वो क्यूब कटिंग से रिलेटेड हो, कोडिंग, डिकोडिंग, फैमिली, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, है ना, पजल टाइप के ज़्यादा आते नहीं, और इसमें ऐसी पजल आती है वो सॉल्व हो जाती है, एकदम हाई लेवल की नहीं आती है, ठीक है। तो ये कर लें। अभी वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि इन सब में आपका कॉन्फिडेंस और कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो पहले ये जो बोल रहा हूँ बेसिक बेसिक सबका कर लो, चाहे वो क्वांट हो चाहे रीजनिंग में जितने भी टॉपिक आएंगे, ठीक है। अगर बेसिक आपने कर लिया तो आपका रीजनिंग में भी 25, और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन करना बहुत आसान काम है एज कम्पेयर टू क्वांट। तो इसकी जो रीजनिंग होती है वो क्वांट से भी ईजी होती है ना। एक आध दो क्वेश्चन उठपटांग अगर आ भी गया तो इसमें आप 22-23 क्वेश्चन तो आराम से सही कर लोगे, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत ईजी होती है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। और सीमेट का एग्जाम है, अगर हमने प्रीवियस ये कैट वेट की हल्की सी भी तैयारी की है तो हम 1 मंथ में सीमेट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं जब कैट 300 अपना लाऊंगा उसमें रीजनिंग और डीआई का अलग सेक्शन रहेगा, क्वांट का अलग, तो आपकी एक अलग ही बहुत अच्छी तैयारी उसके थ्रू भी हो जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की।
वर्बल एबिलिटी में देखो एक चीज़ थोड़ी सी होती है कि जैसे हमने जब कैट की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें पता है कि कैट में सिर्फ वो पैराजंबल और आरसी ही पूछता है, मेन जो उसका कंसंट्रेशन रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सीमेंट में वोकैबुलरी और ग्रामर भी आ जाएगी। तो देखो आपने जो प्रैक्टिस करके रखी होगी वर्बल में वो तो रहने ही दो, उसमें आप प्रैक्टिस और करते जाओ। प्लस अभी जो नेक्स्ट 1 मंथ है इसमें आप वोकैब के जितनी प्रैक्टिस कर सको, ग्रामर अपने फंडे स्ट्रॉन्ग कर सको, जो अगर भूल रहे हो अगर कुछ तो ग्रामर का एक बार रिवीजन कर लो। वोकैब जितनी करो उतना ही कम होता है, लेकिन वोकैब के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उतने तो कर ही लो, तो आपको वोकैब और ग्रामर में भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो ग्रामर वोकैब भी कर लेना। थोड़े से वो अंडरलाइन वाले जो वर्ड रहते हैं उनमें कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, वो उस टाइप के क्वेश्चंस कर लेना। और इनका आसान तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, अभी उस पर आते हैं। तो वर्बल में भी इस तरीके से तैयारी कर लो, अपनी ग्रामर अच्छी कर लो, वॉकअप कर लो, और आरसी की प्रैक्टिस तो करते ही रहना। लेकिन हाँ, इसका जो आरसी रहेगा एज कम्पेयर टू कैट जेट आईएफटी बहुत लो लेवल का रहेगा, आराम से आपसे क्वेश्चन सही होंगे, है ना, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता, ज़्यादा हम दो ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूज नहीं होते हैं इसमें। क्लियर, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और जीके। देखो मेन जो होता है ना जेबीआईएमएस जैसे कॉलेज, उसमें आपका ये बहुत मैटर करेगा। ठीक है, तो देखो आपको एक चीज बताऊं, क्वांट हो गया उसमें आप पूरे 25 अटेम्प्ट कर सकते हो सकता है सही भी कर लो। एलआर में भी आप 25 पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो सकता है पूरे सही हो जाए। इवन कई लोगों की जिनकी वर्बल अच्छी होती है वो भी वर्बल के पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आते हैं, कई बच्चे ले आते हैं वर्बल में भी। या अगर आपकी ठीक ठाक भी है तो आप 16+ क्वेश्चन तो कर ही लेते हो। ठीक है, थोड़ी भी अच्छी है तो 16+ करेक्ट कर ही लोगे। अब हमें जो मेहनत करनी है अगले 1 महीने, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में। क्यों? क्योंकि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। देखो मिनिमम टाइम में ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है ना। अब इसमें एक ही चीज़ होती है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। अब इसमें क्या होता है, कई बार ये लोग क्या करते हैं, जनरल अवेयरनेस का पार्ट ज़्यादा कर दें तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, हमें कई सारी चीज़ें पता होती हैं। कई बार स्टैटिक जीके का डाटा ज़्यादा कर देते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा कर देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू आ जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास 1 मंथ है तो इसकी जितनी प्रिपरेशन कर सको उतनी कर लो। अच्छा एक चीज़ है, स्टैटिक जीके में तो देखो ये क्या ही पूछ ले हमें नहीं पता, लेकिन अगर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे तो वो हमारे सही हो सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो एक काम करना, मेरी पर्सनल सजेशन मानो, जनवरी 21 से लेके जनवरी 21 टू जनवरी 22, एक साल है ये। एक साल में क्या क्या भी इवेंट हुए हैं इनकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। एक वेबसाइट होती है आई थिंक जीके टुडे या onlinegk.com, इन दोनों में से एक कोई साइट है, या तो gktoday.com या onlinegk.com, इनमें जाके देखना। इनमें आपको MCQs टाइप में क्वेश्चन मिलता है किसी एक साइट में, तो उसमें मंथ वाइज करोगे, रिवर्स ऑर्डर में मत करना, कंफ्यूज होगे। जनवरी 21 से चालू करना, फिर फेब 21, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 22। देखो जब आप इस ऑर्डर में आओगे तो हो सकता है जनवरी 21 में आपको ज़्यादा टाइम लगे, फेब 21 में और टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे टाइम रिड्यूस होते आएगा क्योंकि हमें फिर पिछले महीने का जो डेटा है वो याद रहेगा, तो आगे के मंथ में जो हम लिंक कर पाएंगे। तो जनवरी 21 से जनवरी 22 तक का, है ना, सीमेट आते आते जनवरी 22 बोल रहा हूँ, है ना, आप में से नहीं तो अभी कई ज्ञानी बोल देंगे सर जनवरी 22 तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ, है ना। तो फेब में एग्ज़ाम होगा अगर, तो आप जनवरी 22 का कर सकते हो। तो मुश्किल से ये आप काम कर सकते हो, मैं बताऊँ, रोज़ अगर आप 1 घंटा भी दे दो 1 मंथ में, है ना, तो नेक्स्ट 12 डेज में आपका जनरल अवेयरनेस वाला काम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो इनकेस अगर आउट ऑफ 25 ये 10 क्वेश्चन भी पूछ लेता है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड तो आपके बन जाएंगे। ठीक है, प्लस एक छोटे छोटे काम करना, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO, है ना, WHO हो गया, और जितने भी ये शेयर मार्केट के ऑफिस होते हैं बड़े बड़े जैसे BSE NSE, है ना, इनके हेड ऑफिस कहाँ कहाँ का, इनकी लोकेशन देख लेना, है ना, समझ गए। और जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो अभी कुछ ट्रेंड में भी चल रही हैं, जैसे टाटा के अभी जो चल रहा है वो, है ना, और अपना पेटीएम हो गया, इनके CEO, है ना, कौन है, इनका हेड ऑफिस का, जितने भी हो मतलब, है ना, अभी किसने क्या खरीदा बेचा ये सब आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये इसकी प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है, कम से कम 8-10 जो टॉप की कंपनीज हैं उनके CEO देख लेना कौन है।
ठीक है, 10-12 कंपनीज के जो टॉप की कुछ कंपनीज हैं उनके लोगों को देख लेना कैसे हैं, हो सकता है लोगो पूछ ले, वैसे मुश्किल है लेकिन पूछने में क्या जा रहा है। किसी की 8-10 जो अच्छी कंपनी है उनके देख लेना टैगलाइन क्या होती है ना, ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें देख लेना, टाइम नहीं लगेगा, एक दिन का काम है। ठीक है, कोई अच्छी बुक्स अभी लॉन्च हुई हूँ पिछले 6-8 महीने 1 साल में, उसका देख लेना ऑथर कौन है। ठीक है, चेतन भगत की देख लेना कौन सी नई नॉवल आई है, चेतन भगत की भी नॉवल का पूछ सकते हैं। ठीक है, बिजनेस अपडेट्स देख लेना, ये करंट अफेयर्स करोगे तो ये सब आपको हो ही जाएगा नॉलेज। ठीक है, फिर सबसे बड़ी नदी क्या है, कौन से स्टेट में क्या सबसे ज़्यादा फसल होती है, ये सब टाइप के क्वेश्चन कुछ बेसिक बेसिक कर लेना, हर स्टेट की कुछ टॉप की चीज़ें देख लेना, है ना, इंडिया से रिलेटेड। तो 1 महीने में आप ये सब काम कर सकते हो। जैसे एमपी है, एमपी में सबसे खास क्या है ना, यहाँ का कैसा कल्चर है, छोटा छोटा चीज़ें देख लेना। ठीक है, एजुकेशन में टॉप पे कौन सा स्टेट है, ये सब मैंने बेसिक समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि पूरी स्टेटिक तो हम कर नहीं सकते, तो हम जितना कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम हमें क्या क्या कर लेना चाहिए, है ना। जैसे राइस सबसे ज़्यादा कहाँ उगते हैं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया है हमें पता होना चाहिए। तो स्टेट वाइज थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन के वाइज सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट की इंडिया में, जिसन में आ गई। इस तरीके से अगर जीके या जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करोगे तो अगर अभी तक आपने बिल्कुल नहीं किए तो मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन तक तो आप टारगेट कर सकते हो मिनिमम, है ना। फिर बाकी किस्मत भी पेपर के साथ है। ठीक, तो हो सकता है कि थोड़ा इजी आपने जो पढ़ा उस टाइप के आ गए तो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो मैं तैयारी बता रहा हूँ इस तरीके से चलोगे तो फिर भी आप 15 तक तो जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो, है ना। तो ये हो गए पहले सेक्शन वाइज जो मैंने आपको तरीका बताया। इसके अलावा क्या करो, आप मॉक टेस्ट जरूर दो। अच्छा ये अभी ठीक है, एक सेकेंड। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट जरूर दो, किसी भी इंस्टीट्यूट के दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मॉक टेस्ट में ध्यान रखना, जैसे अभी डेट एक बार आने दो, तब तक आप अल्टरनेट डेज दे लो, फिर एक बार डेट आ जाएगी तो अच्छे से हमें आइडिया लग जाएगा कि कितनी ड्यूरेशन में देनी चाहिए। ठीक है, अब देखो 3 आवर्स का एग्जाम होता है, तो मॉक टेस्ट जब भी दो, है ना, उसी दिन एनालिसिस जरूर करना, नहीं तो जैसे आपने अगर हो सकता है कैट जेट में गलतियां की हैं, सीमेट में मत दोहराना। तो मॉक टेस्ट का सिंपल फंडा होता है, जिस भी डेट को आप मॉक दे रहे हो, है ना, उसी डेट को उसका एनालिसिस भी करना है। चीज समझ में आई। तो जिस भी डेट को आप मॉक दोगे उसी को एनालिसिस करना, अपनी गलतियों से सीखना, और किसी भी इंस्टीट्यूट का दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस जैसे ही हमारा सीमेट 300 आएगा, आपका क्वांट और एलआरडीआई का एक बहुत अच्छा रिवीजन तो हम खुद ही करा देंगे, तो उसकी चिंता मत ही करना। ठीक है, और जीके की भी हम अपनी तरफ से 100 क्वेश्चन की एक पीडीएफ प्रोवाइड उसमें कराते हैं, तो उम्मीद रहती है कि उसमें से भी कुछ आ जाए। ठीक है, अब 100 क्वेश्चन में किस्मत ही कितना फंस जाए, लेकिन हमारी तरफ से एक पूरा एक आपको कम से कम जनरल अवेयरनेस का तो पिछले 1 साल का अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें कवर कर ही लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से तैयारी करो, उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप सबको आपके मनमाफी कॉलेज जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।